क्लास 4 विषय हिंदी पाठ 12 भक्ति नीत माधुरी। तो रहीमदास जी के कुछ दोहे, सूरदास जी के कुछ दोहे, हम उसका भावार्थ समझेंगे और साथ ही कुछ बोध प्रश्न भी करेंगे। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे किन कोय, रहमन बिगड़े दूध को मथे न माखन होए। प्रस्तुत पंक्तियों में रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार दूध फट जाने पर उसको मथने पर मक्खन नहीं निकलता है, उसी प्रकार एक बार बिगड़ जाए, एक बार बात बिगड़ जाए तो कितना भी प्रयास कर लो, बात बनती नहीं। और रहीमदास जी का ही एक अन्य दुआ है कि रहमन धागा प्रेम का। जो रहीम उत्तम प्रकृति ना का करी सकत कुसंग, और चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहित भुजंग। कबीरदास जी कहते हैं कि उत्तम स्वभाव वाले, रहीमदास जी कहते हैं कि उत्तम स्वभाव वाले व्यक्तियों पर बुरी संगत का कोई असर नहीं होता। ठीक उसी प्रकार जैसे चंदन के वृक्ष पर विषैले सांप लिपटे रहने पर भी प्रभाव नहीं पड़ता। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, और रहमन हीरा कब कहे लाख टके मोय मोल। रहीमदास जी कहते हैं कि जो बुद्धिमान और गुणी लोग होते हैं वो अपना गुणगान स्वयं नहीं करते, जैसे बहुत कीमती हीरा स्वयं अपना मूल्य नहीं बताता। चलिए सूरदास जी के कुछ दोहे। मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भय, ये अजहू है छोटी, तू जो कहते बल्कि बेनी ज्यों वो है लंबी मोटी, काड़त गुहत नहावत जह नागिनी सी वही लोटी, काचो दूध पियावती पची पची देती न माखन रोटी, सूरज चिरजीवो दो भैया हरि हत्तर की जोटी। ये सूरदास जी जो है ब्रज भाषा में लिखते थे। तो भावार्थ ये कि सूरदास जी कृष्ण और माता यशोदा के बीच में संवाद बता रहे हैं। कृष्ण माँ यशोदा से पूछ रहे हैं कि हे माँ, मेरी चोटी कब बड़ी होगी? मैं दिन भर में कितनी बार दूध पीता हूँ, लेकिन ये आज भी उतनी ही है। आप तो कह रही थी कि अगर मैं रोज़ दूध पीऊँगा तो मेरी चोटी बलदाऊ जैसी लंबी और मोटी हो जाएगी। जब मैं उसे खोलकर नहाऊंगा तो वह सांप जैसी ज़मीन तक पड़ी होगी। आप मुझे रोज़ कच्चा दूध पिलाती हैं और मुझे मक्खन रोटी नहीं देती। ये सुनकर माँ यशोदा दोनों को चिरंजीव होने का आशीर्वाद देते हुए गले लगा लेते हैं। बोध प्रश्न इस प्रकार हैं कि ईश्वर किस तरह के लोगों के हृदय में निवास करता है? सच्चे लोगों के, सज्जन व्यक्तियों की तुलना वृक्षों और नदियों से क्यों की? क्योंकि वृक्ष और नदी कभी भी वृक्ष कमुना फल वकै नदी न संचय नीर। इसी तरह सज्जन व्यक्ति भी परमार्थ के लिए जीवन जीते हैं। बुरी संगत का प्रभाव किस प्रकार के लोगों पर नहीं पड़ता? जी हाँ, जो रहीम उत्तम प्रकृति, जो अच्छे लोग उत्तम प्रकृति के लोग होते हैं, उन पर बुरी संगत का असर नहीं पड़ता। तो ये थे भक्ति नीत माधुरी पाठ 12 कक्षा 4। चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सभी पाठ और कविताएं आप इस चैनल पर पढ़ते रहेंगे।